प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन हमारे जीवन में बहुत गहरे प्रभाव को डालता है, क्योंकि ये वचन मनुष्य का नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को कुछ देर ध्यान करें और परमेश्वर के वचन को सुने कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। परमेश्वर का वचन आप मेरे साथ निकाल लें। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16 पद। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमसे आज क्या बातचीत कर रहा है। मेरे साथ मिलकर आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आमीन। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे होंगे, आपके मन में ये बातें आ रही हैं कि कोई भी हमारी सहायता नहीं कर रहा है, कोई भी हम पर दया नहीं कर रहा है। हम ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि किसी को हम पर दया नहीं आ रही है या फिर कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, कोई है जो आपकी आवश्यकता के समय आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। क्या आप उस परमेश्वर के निकट जाने के लिए तैयार हैं? यदि आज आप इस बात का निश्चय करते हैं कि हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप हियाव बांध कर चलें, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर अपने वचन में इस बात को कह रहे हैं कि वो आप पर अनुग्रह करेगा, वो आवश्यकता के समय आपकी सहायता करेगा, आप पर दया करेगा। आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, यीशु हमारा पिता जो कि पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है, वो आपके लिए विनती करने के लिए तैयार है, वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है, वो आपको अनुग्रह देने के लिए तैयार है। अनुग्रह पाकर आप उस काम को कर सकते हैं जो काम आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। और जब आप परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तो आप परमेश्वर से अनुग्रह पाते हैं। जब आप मनुष्य की ओर देख रहे हैं अपनी सहायता के लिए, तो वो जब अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो आपको वो मजबूत बनाता है कि जो आप नहीं कर सकते वो करने की सामर्थ परमेश्वर आपको देगा और परमेश्वर आप पर दया करेगा। उसे आपका ध्यान है और आवश्यकता के समय जब आपको नीड है, जब आपको जरूरत है, किसी आप उस समय मनुष्य की ओर देख रहे हैं, उस समय आप अपने घर वालों की ओर, अपने पार्टनर की ओर, अपनी वाइफ की ओर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की ओर जो बहुत ज्यादा धनवान हो, उसकी ओर आवश्यकता के समय आप शायद ताक रहे हो। पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप अपने मुश्किल और परेशानी और समस्या के समय सहायता के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ताके। भजनकार दाऊद कहते हैं कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर की यहोवा की ओर से मिलती है। तो जब आपको सहायता और मदद की जरूरत है, तो मनुष्य की ओर ना जाएं, वरन हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आप पर दया करेगा और आपको आवश्यकता के समय आपकी सहायता करेगा। जो भी सहायता आपको चाहिए वो परमेश्वर के ओर से आपको आपकी आवश्यकता के समय मिलने वाली है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मजबूत करें कि आवश्यकता के समय कोई है जो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। यीशु मसीह सहायता करने के लिए आपके साथ हमेशा अवेलेबल है, आपके लिए वो हमेशा आपके लिए तैयार है। मैं आशा करती हूँ आवश्यकता के समय जब आपको सहायता और मदद की जरूरत है, तो हियाव के साथ आप परमेश्वर के सिंहासन के समीप जाएंगे, तब वो आप अनुग्रह पाएंगे जो आप नहीं कर सकते और आप परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भी लोग सहायता और मदद के लिए प्रभु जी मनुष्य की ओर ताक रहे, मेरे प्रभु जी, प्रभु आपका वचन जब उनके पास पहुंचा है, जब वो नीडी है, जब वो जरूरतमंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि आप आवश्यकता के समय प्रभु इनकी सहायता करें। प्रभु इन्हें ये हियाव दे, इनके अंदर इस बात को उत्पन्न करें कि ये प्रभु आपके पास, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आ सके, ताकि ये तुझसे अनुग्रह पाए, इन पर दया हो और आवश्यकता के समय ये आपकी ओर से सहायता को देखने पाए। प्रभु आज जब इन्हें सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है,
प्रभु आप इन्हें उस सहायता को, उस मदद को दें ताकि ये तेरे नाम को महिमा दे सके। थैंक यू जीसस। मदद और सहायता आपने इन भाई बहनों को दे दी है, हम ये विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।